जय हिंद दोस्तों आज है 24 मार्च और पेंशन न्यूज लेकर के आया हूं केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए और डिफेंस पेंशनर्स के लिए। और क्या क्या खबरें मैं आज आपको देने वाला हूं। पहला है, 8th पे कमीशन संगठन ने की सरकार से 8 बड़ी मांगे। एक्स सर्विसमैन हटेगा शब्द, नया नाम होगा यह। स्पष्ट, मार्च की पेंशन स्लिप जारी, ऐसे नहीं होगी डाउनलोड। तो इसके बारे में भी देख लेना। पेंशनर में राजनीति कहां आएगा, तो मोदी ही इंडियन आर्मी का इनोवेशन। तो दोस्तों सबसे पहली खबर में चलते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर्स एसोसिएशन ने 8th पे कमीशन को लेकर के पेंशन से संबंधित जो है केंद्र सरकार से 9 बड़ी मांगे रख दी हैं। और दोस्तों यहां पर यह भी कहा गया है कि जो केंद्र सरकार अगर इनको पूरा नहीं करती है तो लोकसभा चुनाव में बड़ा खेला हो जाएगा। अब देखिए, खेला तो हो ना हो, लेकिन जो है मांगे जरूर मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर कमेटी गठन की मांग। आपको पता है कि 8वां पे कमीशन जो है 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाता है। और ऐसे में जो है कर्मचारी और पेंशन यूनियनों ने मांग रखी है सरकार से कि इसका जो समिति है उसको अभी से गठित कर दिया जाना चाहिए, ताकि बाद में जो है लेट ना हो, सही समय पर जो है 8वां पे कमीशन लागू हो जाए। दूसरा, पेंशन को आयकर से मुक्त किया जाए, यानी कि जो पेंशनर्स होते हैं, जो उनको पेंशन मिलती है, उनको इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड होना चाहिए, यानी कि जो उनका पेंशन मिलता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। तीसरी मांग है दोस्तों, पेंशन धारकों को मिले बोनस। जी हाँ, आपको पता है जिस प्रकार से कर्मचारी यानी कि जो सेवा में रहते हैं उनको दीपावली के दौरान बोनस मिलता है, तो इनकी मांग है कि पेंशन धारकों को भी इसी प्रकार के बोनस दिए जाने चाहिए। अगला, रेलवे टिकट में मिले 50% की छूट। तो पेंशन धारकों की यूनियन ने जो है यह मांग रखी है कि पहले जो है जो पेंशनर्स थे उनको 50% छूट दिया जाता था, लेकिन कोरोना के बाद इसे बंद कर दिया गया और दोबारा शुरू नहीं किया गया है, इसलिए जो है इसे दोबारा से शुरू कर दिया जाना चाहिए। अगली दोस्तों जो डिमांड है वह है पुरानी पेंशन हो बहाल। जैसा कि आपको पता ही है कि 2004 के बाद जो भी सरकारी कर्मचारी भर्ती हुए हैं तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम, आप जो भी समझिए, उसमें डाला गया है। उसमें जो है नुकसान दोस्तों यह है कि पेंशन प्रोटेक्ट नहीं है। जैसा कि ओल्ड पेंशन स्कीम में था कि 50% आपको जब अंत में पेंशन आते थे तो 50% आपको पेंशन दी जाती थी, लेकिन एनपीएस में ऐसा वाला मामला नहीं है। इसमें जो है कर्मचारी को खुद ही उसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, कुछ डिपार्टमेंट करता है, गवर्नमेंट करती है, और उसके बाद लास्ट में जाकर जो है जो उसकी एन्युटी होती है उसको पेंशन मिलती है। हालांकि इस पर मैं ज्यादा अभी नहीं कहूंगा, लेकिन यह डिमांड है। 30 जून रिटायर्ड कर्मी को मिले नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा। जी हाँ दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है 30 जून या 31 दिसंबर को जिनकी सर्विस पूरी हो जाती है 1 साल की, तो उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। और कुछ डिपार्टमेंट्स ने उनको देना भी शुरू कर दिया है, लेकिन किनको दिया है, जब से जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तो उससे पहले जो आए थे उनके लिए वो लागू ही नहीं किया। तो इस प्रकार से यह मांग रखी गई है कि सभी के लिए जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाना चाहिए। कम्यूटेशन बहाली हो 12 साल। आपको पता है दोस्तों कि जो कम्यूटेशन आप लेते हैं रिटायरमेंट के दौरान, उसका रीस्टोरेशन का पीरियड होता है, जब से आपको कम्यूटेशन मिलता है तब से लेकर के 15 साल में वह रीस्टोर हो जाता है। तो ऐसे में जो है यूनियंस की मांग है कि इसको 15 साल से घटा करके 12 साल कर दिया जाना चाहिए। अगला जो है 18 महीने का एरियर तुरंत प्रभाव से हो बहाल। तो इसकी लगातार जो है कर्मचारी यूनियन जो है मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जो 18 महीने का डीए और डीआर फ्रीज किया गया था उसको जो है बहाल कर दिया जाना चाहिए। अगला जो है उम्र के अनुसार पेंशन में हो बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि जब
एक पेंशनर्स की 80 साल की उम्र कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उनको जो है एडिशनल पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। 80 के 80, 85, 90, 95, 100 पर अलग अलग परसेंटेज इनके बढ़ जाते हैं। 20% जो है 80 कंप्लीट होने पर होता है। तो यहां पर यह मांग की गई है कि जैसे ही एक पेंशनर्स की उम्र 65 वर्ष की हो जाती है तो उसको 5% एडिशनल पेंशन दिया जाना चाहिए। 70 पर जो है 10%, 75 पर 15% और 80 पर तो दोस्तों 20% मिलता ही है। तो इस प्रकार से जो है जो पेंशन की यूनियन है, जो पेंशनर्स की यूनियन है, उन्होंने केंद्र सरकार से यहां मांग रखी है। दूसरी एक बड़ी खबर है दोस्तों, एक्स सर्विसमैन शब्द को लेकर के, बड़ा गौरवशाली शब्द है सेना के अंदर। जब सेना से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनको जो है एक्स सर्विसमैन के नाम से जो है उनको पुकारा जाता है। लेकिन दोस्तों अब जो है सेना से यह शब्द जो है हटने वाला है। जी हां दोस्तों, मामला क्या है कि सेवानिवृत्त एक महिला कैप्टन है, उन्होंने हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की थी कि जो एक्स सर्विसमैन शब्द है वह मैन के लिए, ये जेंडर को जो है रिप्रेजेंट करता है, यह पुरुष के लिए होता है। लेकिन सेना में महिलाएं भी हैं, अगर महिला सेवानिवृत्ति लेती हैं तो उनको एक्स सर्विसमैन कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि मैन तो पुरुष जेंडर को जो है रिलेट करता है। तो ऐसे में जो है उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। तो ऐसे में जो है रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की सेवानिवृत्त महिला अधिकारी की दायर याचिका पर कोर्ट में जवाब देते हुए कहा है कि एक्स सर्विसमैन शब्द को जल्द ही संशोधित करके एक्स सर्विस पर्सनल किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है कि आपको एक्स सर्विसमैन शब्द की जगह जो है एक्स सर्विस पर्सनल शब्द से संबोधित किया जाएगा, जाना जाएगा। अगली खबर है दोस्तों, अच्छा दोस्तों यहां खबर तो नहीं है लेकिन जो है आपके लिए जानकारी है, क्योंकि जब मैंने एनालिटिक खोल करके देखा अपने चैनल का तो वहां पर मैं यह देखता हूं कि जो आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उनमें से जो है अभी भी जो है 62.7% व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और जो देखते हैं वो केवल जो है 37% सब्सक्राइबर हैं। हालांकि यह नंबर कुछ दिनों पहले 65% था नॉट सब्सक्राइब, जो वीडियो को देख रहे थे। तो एक दो वीडियो मैंने आपसे अपील की तो आपने जो है यह नंबर जो है घटा दिया है, आपका जो है शुक्रिया। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं दोस्तों, देखिए इस प्रकार का अगर आप वीडियो देख रहे होते तो यहां पर इस प्रकार का सब्सक्राइब का बटन होता है और इसको टच करने में आपको केवल जो है 0.2 सेकंड का टाइम लगता है, वो भी वीडियो देखते देखते आपको पता भी नहीं लगेगा। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं पड़ते हैं, चार्ज नहीं पड़ता है। हाँ ऐसा जरूर है, आप सब्सक्राइब करने के बाद एक बटन यहां पर आपको दिखता है ज्वाइन का, आप अगर ज्वाइन करते हैं तो यह चार्जेबल है। और दोस्तों ये YouTube की पॉलिसी है, यह चार्जेबल है। अगर आपको मेंबरशिप लेनी है तो चार्ज इसका भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है आपके लिए कि ज्वाइन आपने होना ही होना है। हाँ, ज्वाइन होने से जो है केवल इतना जरूर होता है कि वहां पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। किसी की जेन्युइन समस्या होती है तो मेरे साथ शेयर कर लेते हैं। बाकी ज्वाइन करना किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है और हम रिक्वेस्ट कभी करते भी नहीं है कि आप चैनल को ज्वाइन करें। जिनकी जरूरत होगी कभी दोस्तों तो वो खुद ज्वाइन कर लेते हैं। अगली खबर है दोस्तों, मार्च की आपको मैसेज तो आए थे मार्च की पेंशन के, और बता भी दिया था कि 1 अप्रैल को जो है आपकी पेंशन आपके खाते में क्रेडिट की जा रही है स्पर्श के द्वारा। तो अब जो है स्पर्श पेंशन पोर्टल पर आपकी मार्च की जो है पेंशन स्लिप भी अपलोड की जा चुकी है। तो दोस्तों वहां पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए डाउनलोड करने में आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जो पहली दिक्कत तो यह है जो कि स्पर्श की ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि स्पर्श की ऐप जो है जब भी आप खोलते हैं तो अभी भी जो है अंडर मेंटेनेंस दिखा रहा है, यानी कि आप स्पर्श की ऐप के थ्रू पहली बात तो इसको अपलोड नहीं कर सकते, डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज यह है दोस्तों कि आपने करना क्या है, स्पर्श पोर्टल में जाना, वेबसाइट में जाना है स्पर्श की, मैंने बताया हुआ है गूगल में जाकर के स्पर्श पेंशन पोर्टल डालोगे आ जाएगा, उसमें सेम प्रकार से जो है आपने लॉगिन कर लेना है। वहां पर आप लॉगिन करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आएगा दोस्तों, माय डॉक्यूमेंट में आपने जाना है, इस प्रकार का पेज खुल जाएगा दोस्तों। और आप यहां पर देख रहे हैं मार्च तो यहां पर लिखा हुआ है लेकिन यहां पर ईयर नहीं दिखाएगा कि 2024 है 23 है। तो कई कंफ्यूज रहते हैं कि जब हम 2024 ढूंढ रहे हैं तो यहां पर 2024 तो है ही नहीं, तो फिर हम किस प्रकार से जो है मार्च की, जनवरी या फरवरी की पेंशन को जो है
डाउनलोड करें। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अभी इसमें 2024 अपडेट नहीं हुआ है, तो आपने किसी भी सन को जो है सिलेक्ट नहीं करना है। यहां पर मार्च दिख रहा है, मार्च के लिए तो नीचे भी आप देख रहे हैं 2024 और 3 यहां पर लिखा हुआ है 3। इसका मतलब यह है कि यह मार्च की आपकी पेंशन स्लिप है, आप यहां से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। फरवरी की करनी है आपने 2024 की, तो यहां पर आप चेंज कर सकते हैं क्लिक करके, फरवरी को सेलेक्ट कर लेना, ईयर को मत करना अभी, क्योंकि अभी ईयर इसमें 2024 अपडेट नहीं हुआ है, तो इसमें डाउट नहीं रहना है। दूसरा दोस्तों जो है, अब पेंशनर्स में भी जो है राजनीति गर्मा गई है। आपको पता है जैसा कि अब चुनाव का माहौल बन चुका है, आचार संहिता भी लग चुकी है, अब जो है लगातार प्रचार प्रसार भी होंगे, और जो भी हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, उनके कमेंट्स में जो हैं, जो पेंशनर्स हैं आपस में, हम तो दोस्तों आपको जानकारियां दे रहे हैं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमारा मकसद केवल आपको पेंशन से संबंधित जानकारियां देना है। लेकिन अब जानकारी कुछ अच्छी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं, हर चीज होती है, तो उन चीजों को, उन जानकारी के बेस में जो है राजनीति शुरू हो जाती है। अब यहां पर देखिए, एक लिखते हैं कि अभी, क्योंकि आपको पता है हमने डीए डीआर पर जो है वीडियोस बनाई थी कि भाई अब मिलना है तब मिलना है, अभी की पेंशन में जो है आपको उसके साथ ऐड होकर के नहीं आया, उसके बाद आपको मिल जाएगा। अब ऐसे में क्या है, आता है कि डीए तो आएगा पर मोदी भी जाएगा। ये देखिए, अब इस जमाने में हर चीज में डर घोल दिया गया है। 50 साल से डीए ले रहे हैं, पर अब जाए तो बड़ा, अब मिल जाए तो बड़ा तमाशा बनता है। अब देखिए दूसरे कमेंट करते हैं, देखिए व्यूअर्स हैं, सबके अपने अपने व्यूज हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि कोई अपने परसेप्शन नहीं रख सकते, आप अपने बिल्कुल रख सकते हैं, आपको अधिकार है लोकतंत्र में अपने व्यूज रखने का। अब देखिए इनका जवाब देते हैं दूसरे जो व्यूअर्स हैं, वो लिखते हैं, ये भी बताओ कि दूसरा पीएम किसको बनाएं, पीएम पद के लिए उपयुक्त कैंडिडेट आपकी नजर में कौन है, ये इनसे पूछते हैं। अब अगले कमेंट करते हैं दोस्तों कि मोदी जाएगा, ठीक है। फिर अगले कमेंट करते हैं मोदी ही आएगा, फिर और अगले कमेंट करते हैं मोदी ही आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है कमेंट्स के माध्यम से ही जो है पेंशनर्स, हमारे व्यूअर्स जो हैं राजनीति के अखाड़े में उतर चुके हैं। पर लेकिन दोस्तों जो भी है, देखिए हम बिल्कुल इस चीज को, मैं अपने चैनल के माध्यम से कभी नहीं कहता हूं कि आप इनको वोट कीजिए, उनको वोट कीजिए, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि ज्यादातर आप पेंशनर्स ही मेरी वीडियोज को देखते हैं, तो आपसे आग्रह है, आप वोट देखिए अपने हिसाब से, किसी भी पार्टी को कीजिए, किसी भी कैंडिडेट को कीजिए, लेकिन वोट अपना जरूर दीजिए, अपने परिवार का भी वोट जरूर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि किसको देना है किसको नहीं देना है, लेकिन देना जरूर है दोस्तों। अगली खबर है दोस्तों, इंडियन आर्मी मेजर डेवलप्स रेवोल्यूशनरी मल्टी टारगेट डिटोनेशन डिवाइस, हियर व्हाई इट्स यूनिक। अब देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी के मेजर साहब ने जो है एक मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस, इसका जो है इनोवेट किया है, इसका इजाद किया है। अब देखिए दोस्तों, डीआरडीओ, हमारे साइंटिस्ट तो लगातार लगे हुए हैं कि सेना को मॉडर्न किस प्रकार से बनाया जाए, आज की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से जो है मेक इन इंडिया को देखते हुए जो है उसी प्रकार के जो है हथियार बनाए जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन सेना भी दोस्तों, सेना में नौकरी करने के दौरान भी जो है सेना भी जो है अपनी रिक्वायरमेंट को समझती है, और हमारी सेना के अंदर भी अधिकारी ही नहीं दोस्तों, हमारे देशों जवान भी जो है इतना एक्सपर्ट हैं, नए नए जो है इनोवेशंस करते रहते हैं। आपने भी देखा होगा यूनिटों में कि इनोवेशंस का पूरा डिस्प्ले लगता है जब बड़े बड़े, और जब प्रधानमंत्री गए थे तो यहाँ पर जो है इनोवेशन का भी इस प्रकार से डिस्प्ले लगाया था। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि एक हवलदार जी ने जो है एक ऑक्टोकॉप्टर इनोवेट किया था। ऑक्टोकॉप्टर बेसिकली क्या था कि यह जो है एक ड्रोन था, ड्रोन में जो है प्रकार के वेपन इंस्टॉल किए गए थे, तो जो जरूरत के मुताबिक जो है वहां पर उसी प्रकार का हथियार इस्तेमाल कर सकता था वो ऑक्टोकॉप्टर के माध्यम से। अब देखिए इसी प्रकार से मेजर साहब ने भी जो है यह एक इनोवेट किया है मल्टी टारगेट डिटोनेशन डिवाइस, यानी कि जो डिटोनेशन डिवाइस है उसके द्वारा जो है एक, अभी तो एक टारगेट को कर सकते थे, उसको डिमोलिश कर सकते थे, लेकिन एक ही जो है डिटोनेशन डिवाइस से जो है कई टारगेट को जो है उड़ाया जा सकता है। तो दोस्तों बड़ी अच्छी बात है, हमारी सेना जो है कॉम्बैट रोल में तो सब कुछ कर ही रही है, लेकिन इनोवेशन के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। इसी के साथ दोस्तों अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर लेना दोस्तों, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लेना, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद,